वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जमकर हिंसा हुई। हालांकि अब यहां हालात कंट्रोल में है और भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। वहीं अब इस हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शेंगे नहीं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला लोगों की आवाज और उनके मत को सुने जाने के अधिकार पर टिकी होती है। हर शख्स को लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून का उल्लंघन करने का नहीं। कानून को हाथ में मत लीजिए। अगर कोई आपको उकसाता है तो शांति बनाए रखिए। जो उकसावे में नहीं आता वही असली विजेता होता है। धर्म सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ी इंसानियत होती है। अगर आप लोगों से प्यार करते हैं तो सबको जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को अलग कर लेंगे तो किसी को नहीं जीत सकते। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदेश की सरकार सबके साथ खड़ी है, चाहे कोई भी पीड़ित हो। बता दें कि पहले मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। फिर शमशेरगंज के जाफराबाद में बवाल हुआ। इसके बाद दक्षिण 24 परगना में हिंसा भड़क उठी। पुलिस वैन में आग लगा दी गई, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। वहां पुलिस दंगाइयों से निपटने की कोशिश कर रही है। अब भांगड़ के घटकपुकुर में भी फिर से विरोध शुरू हुआ, जहां टीएमसी के विधायक शौकत मोल्ला भी फंसे हैं। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हुई हाल की हिंसा की अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा, वक्फ एक बहाना है, हिंदू निशाना है। अब इस हिंसा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी के बयान की वजह से हिंसा भड़की। बीजेपी ने ममता बनर्जी की एक बाइट पोस्ट कर लिखा, पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण नहीं खो रही है। 18 फरवरी 2025 को हिंसा की चेतावनी नहीं दी, उन्होंने इसे आमंत्रित किया। बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया है, इसमें ममता कहती दिखाई दे रही हैं कि अगर वो आंदोलन का आह्वान करते हैं तो क्या आप खुद को नियंत्रित कर पाएंगे। बीजेपी ने कहा, ये बयानबाजी नहीं थी, ये एक हरी झंडी थी। पश्चिम बंगाल का अराजकता में गिरना कोई दुर्घटना नहीं, ये नीति है। वहीं सोमवार को पश्चिम बंगाल के भांगड़ इलाके में हिंसा हुई। वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन के लिए आ रहे इंडियन सेकुलर फ्रंट के समर्थकों से भरी बसों को रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और फिर पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। इस झड़प में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उग्रवादियों ने एक जेल वैन में तोड़फोड़ की और 5 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। सवाल यही है कि इस हिंसा के पीछे कौन है? क्या ये हिंसा वक्फ संशोधन कानून से नाराजगी के बाद हुई या फिर जानबूझकर इस हिंसा की साजिश रची गई? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा ने अब गंभीर रूप ले लिया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा की चिंगारी 24 परगना तक पहुंच चुकी है। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर उत्पात मचाया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सड़कों पर ये सारा उपद्रव चलता रहा और पश्चिम बंगाल पुलिस उस सक्रिय अंदाज में नहीं दिखी जैसी होनी चाहिए थी। उपद्रवी सड़कों पर संगठित होकर हंगामा करते रहे, जमकर पथराव भी करते रहे, जबकि कई वाहनों में आग लगा दी गई। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बहुत से लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात ऐसे अनियंत्रित देखे गए कि पश्चिम बंगाल पुलिस को बीएसएफ से सहायता मांगनी पड़ी। इस बीच मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के जाफराबाद में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। हालांकि इसके फौरन बाद केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान एक्शन में आए और हालात को किसी तरीके से नियंत्रित किया। See, BSF has the core competency in guarding the borders. That we have been doing it right from the 1965, and we have very effective systems of dominations on the border, and we have electronic surveillance also. We have very effective water wing also, and we work in collaboration with the local population also, border population. That is very important for us, and in collaboration with the sister agencies also, be it local police, be it other sister agencies. So we are guarding the border very effectively, and let me tell you, we have under the coordinated border management plan very effective collaboration with the border guard Bangladesh also. We have a lot of joint operational activities, and that is up to DG level, and we have been guarding the border very effectively, efficiently.
इन हालात पर पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद सौगत राय का एक बयान आया, जिसमें उनसे जब ये पूछा गया कि हिंसा के हालात को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो पार्टी का स्टैंड क्लियर करने की जगह वे उल्टा राज्य के विपक्षी दल बीजेपी को ही घेरने में जुट गए। ममता बनर्जी सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी को सरकार चलाना आता है। साथ ही उन्होंने नए वक्फ कानून और केंद्र की बीजेपी सरकार को ही इन सबके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अमित मालवीय एक फालतू आदमी है, बीजेपी का 5th कॉलमनिस्ट है। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों का नेत्री है, वो जानती है कैसे बंगाल को चलाया जाए। बीजेपी को कोई जगह यहाँ पर नहीं है। वॉकअप बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में फिर से ये जो गति से चल रहा है, 2 की मौत हो गया। हाँ, लोगों के मन में दुख है, क्षोभ है, इसलिए मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाए हैं मुस्लिम समाज को, ताकि ठंडा किया जाए। मुख्यमंत्री आज ही सुबह अपील किया है कि शांति रखने के लिए, उसके बावजूद भी ऐसा हादसा हो रहा है। 2 घटना हो सकता है, लेकिन हम कंट्रोल कर लेंगे। ये मुर्शिदाबाद में होना, इस तरीके से होना इतने दिन से, ये क्या कोई कॉन्स्पिरेसी लगता है आप लोग पॉलिटिकली? ये लोगों का इमोशन बहुत चार्ज है। ये जो हुआ है वाकई लोगों का इमोशन चार्ज है, इसलिए स्पॉन्टेनियस हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अब 24 परगना में भड़की हिंसा में बहुत कुछ तहस नहस हो चुका है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। लोगों ने बताया कि हिंदुओं के दुकानों और मकानों को निशाना बनाया गया है, जिससे उनमें खासी नाराजगी देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस की लचर व्यवस्था और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी उनमें नाराजगी देखी जा रही है। मुर्शिदाबाद में मुसलमान वक्फ कानून को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कई बार हिंसक रूप ले चुका है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद अब हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। हिंसा के बीच कई लोग डर की वजह से पड़ोसी जिले मालदा में पलायन करने को मजबूर हो गए थे, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने के बाद लोग अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। बंगाल पुलिस के एडीजी जावेद शमीम ने बताया कि पुलिस पलायन कर चुके लोगों को वापस आने में मदद कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम का कहना है कि मुर्शिदाबाद के कई गांवों में लोग पहले ही लौट चुके हैं। राज्य पुलिस के निर्देश और संरक्षण में और लोग भी वापस लौट रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि पिछले 36 घंटों में हालात शांतिपूर्ण रहे हैं। एडीजी ने बताया कि अफवाहें शांति स्थापित करने में बाधा बन रही हैं। उनका कहना है कि अफवाह फैलाने वाले इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद बंगाल के डीजीपी समेत मुर्शिदाबाद में कैंप लगाकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले 36 घंटों में कोई गंभीर हिंसा की घटना सामने नहीं आई। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। যারা যারা ইনভলভ আছে, সেটা যে কেউ হোক, পলিটিক্যাল হোক, ফান্ডামেন্টালিস্ট এলিমেন্টস হোক, কোনো সোশ্যাল অর্গানাইজেশনস হোক, এনজিওস হোক, we are not bothered. We are only bothered that those who are involved in this whole activities will be brought to justice. वहीं बीएसएफ ईस्टर्न कमांड के एडीजी रवि कुमार गांधी ने बताया कि हालात को देखते हुए बीएसएफ की 9 कंपनियों को डिप्लॉय किया गया है, जो हर माहौल में निपटने में सक्षम है। 9 BSF companies are deployed here in the Murshidabad district to assist the law and order. Sir, we have seen that BSF troop also have to face the violence. Many See, BSF has been well trained, and our officers are man knows how to respond, and we have to take care of the public sentiment, public safety also. So we are well aware that how the situations have to be dealt with. वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले की एनआईए जांच की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल 16 अप्रैल को हिंदू शहीद दिवस मनाएगा। ये जिहादी लोग लाठी, तलवार और रॉड लेकर रास्ते को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा? पूरा बंगाल 16 को हिंदू शहीद दिवस मनाएगा।
बंगाल में घर में घुस के पिता और लड़का को जिस तरीके से काटा है ये लोग चाकू से, उसका खिलाफ बंगाल का हिंदू बांटने वाला नहीं है। हिंदू शहीद दिवस पूरा प्रदेश में मनाया जाएगा 16 को। दादा, मुर्शिदाबाद और मालदा की जो सिचुएशन है उसमें पुलिस या बाकी वहाँ पे भी जो डिप्लॉयड है उनका कहना स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन पुलिस का कोई रोल नहीं है। बीएसएफ सीआरपीएफ का रोल है, वो लोग है, इसलिए वहाँ काल से बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन आप तो फर्क देख लिया ना, सीएपीएफ जाने का बाद मेजर इंसिडेंट का समाचार नहीं मिल रहा है। दे आर वर्किंग। मैं 17 तारीख हियरिंग में कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा फिर 1 महीना एक्सटेंड करने के लिए। सीएपीएफ को रहना चाहिए। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित महिला ने कहा कि बीएसएफ ने मोर्चा संभाल रखा है, तब से हालात सामान्य हैं। सुनी। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে যখন থেকে বিএসএফ এরা গেছে ততক্ষণ থেকে ঠিক আছে। এরা যাওয়ার পর থেকে আমরা সেপে আছি, কিন্তু ওরা সেপে আছি, আমরা বাহিরে সেফ, কিন্তু ভেতর দিকে তো সেপে থাকতে পারছি না। ওরা তো বাহিরে ঠিকই আমাদেরকে ডিউটি দিচ্ছে বাহিরে, কিন্তু ভেতরে কি করব? ওরা তো ভেতরে নেই, ওরা বাইরে ঠিকই ডিউটি করছে আমাদেরকে। ঘটনাটি ঘটে, ঝামেলাটি হয়, সেদিন কি অবস্থা ছিল? না, আমাদের গ্রামের অবস্থাটা খুব খারাপ নেই, অন্য অন্য সাইডে হতে পারে, কিন্তু আমাদের গ্রামের অবস্থাটা কিন্তু ভালোই আছে। আমাদের গ্রামে কোনো কিছু হয়নি, যা হয়েছে আমাদের আশেপাশে, কিন্তু আমরা আতঙ্কতে আছি। আতঙ্কতে বের হচ্ছি, মানে আশেপাশের অবস্থা খারাপ, কিন্তু আমাদের যেটা গ্রামের দিকে সমস্যা, আমাদের গ্রামটা কিন্তু ভালো আছে, গ্রামে কোনো ক্ষতি হয়নি। এবার আশেপাশের আতঙ্কের জন্য আমাদেরকে বের হতে হচ্ছে। मुर्शिदाबाद में हिंसा और हिंदुओं के पलायन को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा। कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य है, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। थैंक यू। उम्मीद की जा रही है कि पूरे मुर्शिदाबाद और जंगीपुर में भी स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में रूट मार्च और पुलिस पिकेटिंग तेज कर दी गई है। मसलन अब तक की पुलिस कार्रवाई में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट। আমি বলছি, এটা আপনাকে তো আমি প্রথম থেকে বলছি যে যারা ইনভলভড আছেন এবং কারা ইনভলভড আছেন সেটা অ্যাক্রস দি বোর্ড বা ইমিডিয়েটলি ইজ নট, উই আর নট ইন আ পজিশন টু শেয়ার। উই হ্যাভ ইনফরমেশন। আমরা কারা কারা যেটা বললাম যা হবে, ইট উইল হ্যাপেন, আপনারাও জানতে পারবেন, যেভাবে যেভাবে অ্যারেস্ট হবে, যেভাবে যারা ইনভেস্টিগেশন প্যান আউট হবে, দ্যাট উইল বি অল ইন এ ভেরি ট্রান্সপারেন্ট ম্যানার অ্যাক্রস বোর্ড। আপনাদের সবার সামনে হবে, সবাই বুঝতে পারবেন, দেখতে পারবেন যেভাবে হবে। প্লিজ বি পেশেন্ট। যেটা আমি বারে বারে বলার চেষ্টা করছি যে যারা যারা ইনভলভড আছে, সেটা যে কেউ হোক, পলিটিক্যাল হোক, ফান্ডামেন্টালিস্ট এলিমেন্টস হোক, কোনো সোশ্যাল অর্গানাইজেশনস হোক, এনজিওস হোক, উই আর নট বদার্ড। উই আর অনলি বদার্ড দ্যাট দোজ হু আর ইনভলভড ইন দিস হোল অ্যাক্টিভিটিস উইল বি ব্রট টু জাস্টিস। এগেন আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, প্ল্যানস যতক্ষণ আমরা অ্যারেস্ট ডিটেলে না করব, যতক্ষণ লোকগুলো যারা ইনভলভড আছেন তাদের সঙ্গে আমরা না বসতে পারবো, ততক্ষণ দিস থিংস উইল অ্যাজ অ্যান্ড আনরাভেল। ইট উইল টেক টাইম, বাট অবভিয়াসলি উই উইল গেট দেম, যারা যারা ইনভলভড আছে। কিন্তু এর সঙ্গে যেটা আপনার বলার চেষ্টা করছি, আপনি দেখুন কত কিছু লাইন্ড আপ ছিল। West Bengal is such a diverse state, so many festivals, so many people, so many concepts. সব সুষ্ঠুভাবে we have been able to accomplish all of them. This incident has happened, which is obviously a very bad thing. We have taken care. যেটা বললাম প্রথম দিনই আমাদের যেটা, কিন্তু যেটা সেই দিনও বলেছেন যেখানে দরকার হবে উইল নট বি ডেটার্ড। তার আগেও যেটা হয়েছে, যেখানে আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সব রকম অ্যাকশন নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। নন লিথাল, লিথাল, সব রকম weapons has been used. We have tried to ensure that peace is restored as quickly as possible, and we are very hopeful. Last 2 দিনের যে
ঘটনাক্রম চলছে তাতে যে খুব শীঘ্র খুব তাড়াতাড়ি টোটাল নর্মালসি রিটার্ন টু